हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल सीकेएस इंग्लिश क्लासेस में। आज ग्रामर के कुछ खास टॉपिक पे हमारा डिस्कशन होगा। ऐसा कुछ पढ़ाई होगा जो आपने पढ़ाई नहीं है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें और वीडियो को देखें। आज हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव्स के बारे में अध्ययन करेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है इसे डिफाइन करेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव को किस किस रूप में प्रयोग किया जा सकेगा इसके बारे में पढ़ेंगे। बोर्ड में लिखा गया एक डिफाइन है, इसको समझते हैं। क्या कहा गया है? एक वर्ड जो डायरेक्टली ये इंडिकेट करता हो कि एक पर्सन हो, थिंग हो, फ्यू पर्सन हो या फिर थिंग्स हो। यदि हम ऐसा जान पाते हैं तो इस टर्म को हम डेमोन्स्ट्रेटिव के रूप में जानते हैं। अब आगे क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि डेमोन्स्ट्रेटिव can be used as pronoun और adjectives। समझते हैं इसको। कहता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव का प्रयोग आप प्रोनाउन के रूप में भी कर सकते हैं और एडजेक्टिव्स के रूप में भी कर सकते हैं। तो सवाल भी उठ जाता है ना, किस परिस्थिति में हम प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल करेंगे, कैसे जानेंगे कि प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल हो रहा है या फिर इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में कैसे हो रहा है, ये जानेंगे हम। चलिए एक फंडामेंटल बात हम बताते हैं आपको। फंडामेंटल बात ये है कि जब हम डेमोन्स्ट्रेटिव को स्टडी करेंगे तो डेमोन्स्ट्रेटिव को हम इस प्रकार बांट सकते हैं। इसको हम एक कॉलम में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं और दूसरे कॉलम में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। ये लिखते ही मन में सवाल उठता है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे कहेंगे और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसे कहेंगे। उठ रहा है ना सवाल? चलिए सवाल का जवाब हम देते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है, हम कैसे वाक्य को देख करके पहचानेंगे। हाउ विल रिकॉग्नाइज जब सेंटेंस इज गिवन, हाउ विल कैटेगराइज दैट द पर्टिकुलर सेक्शन बिलोंग्स टू डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। चलिए एक फंडामेंटल बात हम आपको बताते हैं। फंडामेंटल बात ये है कि जब हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को स्टडी करेंगे, जब हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन को स्टडी करेंगे तो फिर हमें इसमें वर्ब के बारे में जानना होगा। और जब हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में स्टडी करेंगे तो हमें नाउन के बारे में जानना होगा। नहीं समझ में आया सर? चलिए हम समझाते हैं आपको। बड़े गौर से देखना है वीडियो को, वीडियो के एंड तक बने रहना है। बहुत सारा इंपॉर्टेंट बात आज हम बताने वाले हैं। अब डेमोन्स्ट्रेटिव्स के बारे में जब सोचते हैं ना तो यहाँ पे पर्टिकुलरली 4 वर्ड है जिसे हमें पढ़ना होता है। दिस, दैट, फिर दीज और दोज। दिस, दैट, दीज, दोज। इसको अध्ययन करने के लिए, डेमोन्स्ट्रेटिव को पढ़ने के लिए आपको नंबर का नॉलेज होना चाहिए। कौन सा नंबर? बिल्कुल, आप हिंदी में सुन रखे होंगे एक वचन, बहुवचन, जिस नंबर को वचन कहते हैं हम लोग। तो इंग्लिश में भी जानते हैं हम। इंग्लिश में हम जानते हैं कि पहला सिंगुलर होता है और दूसरा प्लूरल होता है। पढ़े हैं ना हम लोग? बिल्कुल, एक वचन और बहुवचन। ये तो पहली बात हमें ध्यान में रखना है कि डेमोन्स्ट्रेटिव जब हम पढ़ेंगे तो सिंगुलर और प्लूरल का नॉलेज होना चाहिए। साथ ही साथ जब आप इसको स्टडी करेंगे तो आपको ध्यान में रखना होगा कि आप चीजों को कितनी गौर से समझ पा रहे हैं, चीजों को ध्यान से आप ले रहे हैं या नहीं। जब आप इसको स्टडी करेंगे तो यहाँ पे क्लोज और फार के बारे में जानेंगे। क्लोज फार नहीं समझे? क्लोज का मतलब नजदीक और फार का मतलब दूर।
एक डायग्राम आपको बोर्ड पे दिखाया जा रहा है। फिगर 1 देखेंगे आप गौर से। फिगर 1 में जैसे आप देखेंगे तो एक एरो है जो नीचे की ओर आ रहा है। दिस है, दिस इसलिए कहा गया है क्योंकि वो नजदीक है और जो एप्पल है वो सामने दिख रहा है, वो नजदीक है, क्लोज है, इसलिए दिस हम लोग बोलते हैं। उसके ठीक बगल वाले तस्वीर में आप देखेंगे तो एरो राइट साइड की ओर गया है, जो हमसे थोड़ा सा फार है, इसलिए वहां पे हम लोग दैट को पुट कर रहे हैं। ऐसे ही आगे हम आपको बताएंगे कि दिस का प्रयोग और दोस का प्रयोग कैसे करते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जो पहला टॉपिक हमने लिखा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसके बारे में बताते हैं कि मान लीजिए कि दिस लिखा हुआ है, दिस इज अ बॉल, ये लिखा हुआ है, और दिस बॉल इज रेड इन कलर। सवाल ये है ना कि हम कब पहचानेंगे या कैसे पहचानेंगे कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का ही एग्जांपल है, या फिर यहाँ पे दिस का प्रयोग किस रूप में किया गया है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो बड़े गौर से देखेगा वीडियो। कहता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होने के लिए दिस के बाद, गौर से देखना है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तब होगा जब दिस के बाद एक्टिव वर्ब को यूज किया गया होगा। नहीं समझे, फिर से एक बार दोहराते हैं इसी को। कहता है दिस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तब कहलाएगा, दैट डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तब कहलाएगा जब इस दिस या दैट के बाद, जब दिस या दोज के बाद दैट वर्ब का प्रयोग किया होगा। जैसा कि आप एग्जांपल में देख रहे हैं, एग्जांपल में देख रहे हैं कि दिस इज अ बॉल और दिस बॉल इज रेड इन कलर, दोनों में अंतर है। अंतर क्या है कि दिस के बाद डायरेक्टली वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। हमने बताया कि जब दिस के साथ वर्ब का प्रयोग किया जाएगा तो क्या कहेंगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहेंगे। ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, हाँ बिल्कुल ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। फिर ये क्या है, हमने क्या बताया कि दिस के बाद, दैट के बाद वर्ब होना चाहिए, जबकि इसमें देख रहे हैं दिस के बाद बॉल है, तो जाहिर सी बात है बॉल क्या है, बॉल नाउन है। बॉल क्या है, नाउन है। जब ये नाउन दिया हुआ रहेगा, जब ये दिस के बाद नाउन दिया हुआ रहेगा, तब हम इसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम इसे, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। तो प्रोनाउन पहचानने का तरीका क्या होगा कि दिस के बाद क्या होगा, दिस के बाद क्या होगा, वर्ब होगा। हाँ सर समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल बोर्ड में हम फिर लिखते हैं, आपको बताना है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है या नहीं। जैसे दिस कार इज वेरी नाइस। आप बता दीजिए कि यहां पर ये जो वाक्य लिखा गया है, ये वाक्य डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के रूप में इस दिस का प्रयोग हुआ है या नहीं। नहीं सर, इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि दिस के बाद वर्ब होना चाहिए, जबकि यहां पे एक नाउन दिया गया है। याद रखना है, फिर से हम बता रहे हैं, ये रिपीट जा रहा है। दिस के बाद, दैट के बाद, दिस के बाद, दोस के बाद जब वर्ब होगा तब हम जान जाएंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हमें जानना है। चीजों को बताया जा रहा है, आपको बस ध्यान देना है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, कहता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, ये लिखा गया है। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कब कहलाएगा, जब इसके साथ नाउन का प्रयोग होगा, जब इसके साथ नाउन का प्रयोग होगा। बात समझ में आ रही है, जब इसके साथ नाउन का प्रयोग होगा तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। चलिए एग्जांपल लिखते हैं, अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे हम लोग।
जैसे देखेंगे आप, दिस पेन इज ब्लैक इन कलर, बता दीजिए आप क्या हो जाएगा। गौर से देखना है और बताना है। बताइए क्या होगा। ये कहता है ये जो दिस है ना, दिस के बाद ये नाउन दिया गया है। जब दिस के बाद नाउन रहे, थोड़ी देर पहले बताया गया कि इसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। अभी तक के क्लास में हमने देखा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे पहचानते हैं और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कैसे पहचानते हैं। अब हम आपको बताएंगे कि दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग कैसे करेंगे। किस परिस्थिति में हम दिस बोलेंगे, दैट बोलेंगे, दीज या फिर दोज का प्रयोग हम किस परिस्थिति में करेंगे। चलिए हम बताते हैं। पहले डायग्राम जो दिखाया गया था उस डायग्राम को फिर से हम बोर्ड में फ्लैश करें, देखेंगे आप देख रहे होंगे कि दिस जो नीचे एरो गया है ये दिस है, इसलिए क्योंकि पास है। ये एरो जो दूर जा रहा है, जो राइट की ओर जा रहा है, वो है दैट, क्योंकि हमसे दूर है वो। तो समझना है कि क्लोज और फार के कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से देखना है। क्लोज और फार के कॉन्सेप्ट को बड़े गौर से देखना है। कहता है जब चीजें क्लोज हो तो दिस का प्रयोग करेंगे, जब चीजें फार हो तो दैट का प्रयोग करेंगे, जब चीजें क्लोज हो तो दिस का प्रयोग करेंगे और जब चीजें फार हो तो दोज का प्रयोग करेंगे। क्लोज फार मतलब ये फिर से बता दे, ये हो गया नजदीक और ये हो गया दूर। लेकिन हाँ एक कॉन्सेप्ट अभी है, हमने बताया कि डेमोन्स्ट्रेटिव को समझने के लिए नंबर के कॉन्सेप्ट को जानना जरूरी है। कि जो चीजें नजदीक हो और सिंगुलर हो, समझना है, जो चीजें नजदीक हो और सिंगुलर के रूप में दिया गया है तो वैसी स्थिति में हम दिस का प्रयोग करेंगे। जो चीजें दूर हो और सिंगुलर के रूप में दिया गया हो, जो चीजें सिंगुलर हो वैसी स्थिति में दूर भी होना चाहिए, तब हम दैट का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आ रहा है? चीजों को बड़े गौर से देखना है। यही कॉन्सेप्ट यहां भी लगाएंगे। कहता है चीजें प्लूरल होनी चाहिए, चीजें प्लूरल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? चीजें प्लूरल होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग सिंगुलर को जान लिया, वो प्लूरल को जानते हैं। जब चीजें प्लूरल हो और नजदीक हो, जब चीजें प्लूरल हो और नजदीक हो तब हम दिस का प्रयोग करेंगे, और जब चीजें प्लूरल हो और दूर हो, प्लूरल भी हो और दूर हो, तब ऐसी स्थिति में हम किसका प्रयोग करेंगे? दोज का प्रयोग करेंगे। समझ में आ रहा है? गौर से देखना है चीजों को। कोई सवाल उठ रहा है मन में? चलिए फिगर दिखाया जा रहा है बोर्ड में, देखिए आप। दिस इज एन एप्पल, क्योंकि नजदीक है, वो एप्पल कॉर्नर में चला गया है तो दैट इज एन एप्पल। जो नजदीक था, सिंगुलर में था, उसे हम दिस बोल दिए। जो दूर में है, सिंगुलर में है, वहां दैट लगा दिया। फिर से देखिए फिगर के बाद से, कहता है दीज आर एप्पल्स, क्योंकि एप्पल की संख्या अधिक है, प्लूरल है, लेकिन नजदीक है, इसलिए हम दिस का प्रयोग किया। उसके बाजू में देखिए दोज आर एप्पल्स लिखा हुआ है, क्योंकि एप्पल की संख्या अधिक है और हमसे दूर है, इसलिए हम यहां पर दोज का प्रयोग किया। चलिए एक फिगर दिखाया जा रहा है, आपको बताना है कि इसमें दिस आएगा कि दैट आएगा। गौर से देखना है, कैट के फेस को दिखाया गया है, देख रहे हैं? गौर से देखिए, बताइए एक कैट है और नजदीक है तो क्या आ जाएगा? बताइए क्या होगा? दिस होगा ना, बिल्कुल दिस होगा। दूसरा देखिए, स्नैक का फिगर दिखाया गया है। स्नैक भी एक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि वो हमसे दूर है,
तो ऐसी स्थिति में किसका प्रयोग होगा? दैट का प्रयोग होगा। बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। वैसे करके नीचे के सारे सवालों को आपको बनाना है। जैसे कार देखिए आप, 1 2 3 नजदीक है लेकिन प्लूरल में है, इसलिए दिस का प्रयोग होगा। अब देख रहे हैं बुक 2 है, गौर से देखना है, तस्वीर को बड़े गौर से देखना है। कहते हैं 2 बुक है लेकिन हमसे दूर है, प्लूरल भी है और हमसे दूर भी है, प्लूरल भी है और हमसे दूर भी है, तो देखिए किसका प्रयोग करेंगे? दोज का प्रयोग करेंगे। ऐसे करके जितने भी बचे हुए हैं सबको आपको बना लेना है। समझ में आ रहा है ना? एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। आप आगे प्रैक्टिस करेंगे और जहां समझ नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में आप हमसे शेयर कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम को। उम्मीद है कि वीडियो समझ में आया होगा। बस अंत में मैं आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि वीडियो को देखें, समझे, परखे और देखें कि आप कितना समझ पा रहे हैं। यदि समझ पा रहे हैं तो सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन, लाइक, कमेंट एंड शेयर। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।